आपको पता है हमारे गौसे पाक बहुत बड़े वली उल्लाह थे। वाह माशाअल्लाह, क्या क्या करामात है उनकी? वो तो मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। अरे वाह, तो अब किधर है गौसे पाक? अब तो मर गए। तो मेरे भाई जो खुद मर गए, जो अपनी रूह नहीं रोक सके, वो किसी मुर्दे को क्या जिंदा करेंगे? लेकिन लोग तो कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दे जिंदा किया करते थे। मेरे भाई लोग जो कहते हैं ना, ये वो गलत कहते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ लोगों ने झूठ मंसूब किया हुआ है। मुर्दा जिंदा करने वाला मौजज़ा तो खालिस ईसा अलैहिस्सलाम के लिए था। ये मौजज़ा तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को नहीं दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को। तो भाई हम किस-किस की बातें माने? मेरे भाई आप उसकी बात माने जो कुरान और सही हदीस से रेफरेंस के साथ बात करें। हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं, जो कुरान और सही तो नाज़रीन, आपने देखा मिर्ज़ा ने अपने जाहिल चेलों को किस तरीके से औलिया किराम के लिए भड़का के रखा हुआ है और फिर उनके दिल में औलिया किराम के बुक्स को पैदा कर दिया है। अब ये जाहिल जो मिर्ज़ा के चेले हैं वो फिर औलिया किराम के शान में गुस्ताखिया करते हैं। नाज़रीन, जबकि कुरान करीम में रब ताला फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है और ना ही कोई गम। जब रब ताला ने अपने जो है वली किराम के लिए ये फरमा दिया कि उनको कोई खौफ और कोई डर नहीं है, तो फिर ये जो जाहिल हैं ये अगर उनके शान मुबारका में कुछ भी बोले तो इससे उनके जो शान मुबारका में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही उनके मरातिब घटने वाले हैं इस चीज़ से। जबकि मैं आपके सामने एक और अहादीस मुबारका पेश करता चलता हूँ कि रब ताला फरमाता है अगर किसी ने मेरे किसी वली से बुग़्ज़ रखा तो मेरा उससे ऐलान जंग है, और जो बंदे अपने फ़राइज़ और नवाफिल इबादतों से मेरा क़ुर्ब हासिल कर लेते हैं तो मैं उनका महबूब हो जाया करता हूँ। सुभान अल्लाह, ये है शान हमारे औलिया किराम की। अगर कोई बंदा अपने फ़राइज़ और नवाफिल इबादतों से रब ताला को मतलब अपना महबूब कर लेता है, रब ताला का क़ुर्ब हासिल कर लेता है, फिर रब ताला आगे फरमाता है तो मैं उसके कान हो जाया करता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। फिर वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसे अता करता हूँ, मेरी पनाह चाहे है तो उसे मैं पनाह देता हूँ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन देखिए, रब ताला फरमाता है कि अगर वो मुझसे कुछ सवाल करे तो मैं उसे अता कर देता हूँ। अगर वहीं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुम बिइज़्निल्लाह कहा कि अल्लाह के हुक्म से तुम उठ जा, तो वो मुर्दा क्यों ना उठे? जब वो रब ताला के महबूब हो चुके हैं, वो बारगाह इलाही में कोई सवाल करे तो वो क्यों ना उठे? तो अब अगर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह इलाही में कुछ सवाल करे तो रब ताला उन्हें क्यों ना अता करे? अगर वो जिस चीज़ के लिए हुक्म करे तो रब ताला अपने महबूब महबूब की इन बातों पे अता क्यों ना करे? क्यों ना कहे रब ताला, जबकि वो तो रब ताला के महबूब हो चुके हैं। अब वही मिर्ज़ा और मिर्ज़ा के चाहे जाहिल चेले जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शान मुबारका में गुस्ताखियाँ करते हैं, अगर वो कुछ मांगे तो उनका मुराद बिल्कुल नहीं पूरा होने वाला। हाँ, रब ताला उन्हें ढील देता है कि तुम और हद से आगे चले जाओ। अब देखें, औलिया किराम के शान में एक और अहादीस मुबारका है और ये अल-मुस्तदरक लिल हाकिम की है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुस्न अखलाक के पैकर, नबियों के ताजदार, महबूब रब अकबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से ज़ईफ़ यानी कि बूढ़े है ना, कमज़ोर पोसीदा लिबास वाले ऐसे होते हैं कि अगर वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर कसम खा ले तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी कसम को पूरा फरमा देता है, और बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन्हीं में से एक हैं। तो नाज़रीन, कुछ ऐसे भी बुज़ुर्ग होते हैं जो ज़ईफ़ होते हैं, बूढ़े होते हैं और कमज़ोर होते हैं, और उनके जो है लिबास है पोशीदा होते हैं। अगर वो बारगाह इलाही में कोई कसम खा ले तो रब ताला उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। तो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम औलिया किराम वाले हैं। जैसा कि हम अहले दिल कहते हैं कि दर औलिया पर वो तासीर देखी, बदलते हुए हज़ारों की तकदीर देखी। नाज़रीन, अब इसने एक और एतराज़ किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका में जो है मुर्दों को ज़िंदा करना ये शामिल नहीं, और वहीं गौस पाक के शान मुबारका में भी कहा कि उनका ये करामत में शामिल नहीं। देखें, एक मुसलमान और एक ईसाई के बीच में जो है झगड़ा होता है। सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मोहल्ले से गुजरते और देखते कि एक ईसाई और एक मुसलमान आपस में झगड़ रहे हैं। तो उन्होंने जब मामला पूछा तो एक मुसलमान ने कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बताते हैं, है ना। तो हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ए ईसाई, तू बता, तू किस दर्जे की वजह से, किस बात की वजह से तू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अफजल बता रहा है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो है मतलब उनसे ज़्यादा अफजल, है ना। फिर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए ईसाई, अगर पहले तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, अगर मैं उनका उम्मती होते ही अगर मुर्दों को ज़िंदा कर दूँ तो क्या तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल मानोगे, उनको तस्लीम करोगे अफजल? तो उसने कहा हाँ ज़रूर। तो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि चल ठीक है, तू मुझे सबसे पुरानी कब्र दिखा।
है ना, और फिर मैं उसको ऐसे ज़िंदा करूँगा जिस हालत में वो इस दुनिया से पर्दा करके गया, यानी इंतकाल करके गया, वो उसी हालत में उठेगा। तो जब वो कब्र दिखाता है तो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस पर ठोकर मारते हैं उसकी कब्र पर और कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से उठ जा, है ना। अब देखिए नाज़रीन, यहाँ पे जो मैंने कहा हदीस मुबारक आपको पीछे सुनाई है कि अगर बारगाह इलाही में वो कुछ सवाल करते हैं तो रब ताला उन्हें अता करता है। ये जहन में रखते हुए इस आप वाक़े पे अमल कर सकते हैं। अपने इस वाक़े को हम हकीकत जानते हैं और देखें तो रब ताला की बारगाह में जब वो कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से उठ, तो रब ताला वो अता करता है क़ुव्वत कि वो मुर्दा ज़िंदा होता है और फिर वो कलमा पढ़कर मुसलमान होता है। नाज़रीन, अब फिर इसने एतराज़ किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक में ये मुर्दों को ज़िंदा करना शामिल नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह। तो नाज़रीन, शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मरतबा मुर्दों को ज़िंदा फरमाया। सीरत निगार उलमाए किराम ने अपनी किताबों में बाकायदा इस वाक़े का जिक्र किया है। अब देखें, इमाम काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शिफा शरीफ में जो है फ़स्ल बांधा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुर्दों को ज़िंदा करने और उनसे कलाम करने के बारे में। और उनके बाद इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल नबुव्वह में बाब बांधा। और उनके बाद इमाम यूसुफ सालेह शामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर व मारूफ किताब सवाइलुल हुदा व रशाद में भी बाब बांधा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुर्दों को ज़िंदा करने और उनके कलाम सुनने के मौजिज़ात के बारे में बाब बांधा। अब उसके बाद मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी शरह शिफा में फरमाया अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर एक मुर्दों की जमात को जो है ज़िंदा फरमाया। सुभान अल्लाह। और वहीं इमाम खिफाजी अलैहि रहमतुर रिदवान ने अपनी मशहूर ज़माना किताब नसीमुर रियाज़ में फरमाया मुर्दों को ज़िंदा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात में से एक बड़ा मौजिज़ा है। सुभान अल्लाह। अब नाज़रीन, वहीं शरहुज़्ज़रक़ानी अल-मवाहिब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उस शख्स ने कहा कि मैं इस्लाम मतलब ईमान उस वक्त तक नहीं लाऊंगा जब तक आप मेरी जो बेटी इस दुनिया से चली गई उसको ज़िंदा ना कर दे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, तो उसकी कब्र दिखा। तो वो बंदा अपनी बेटी के कब्र तक लेके जाता हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ कहा, फिर अंदर से आवाज़ आती है लब्बैक व सादिक़, यानी मैं हाजिर हूँ। तो फिर पूछते कि क्या बेटा तुम इस दुनिया में आना पसंद करोगी, है ना। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये पूछा तो अंदर से आवाज़ आती है बच्ची की कि बाप खुदा, मैंने अपने रब को अपने वालिदैन से बेहतर पाया, है ना, और मेरी दुनिया जो है मेरी आखिरत से बेहतर नहीं, मेरी आखिरत बेहतर है दुनिया से, है ना। तो नाज़रीन, रब ताला ने अपने महबूब को ये मौजिज़ा दिया कि वो मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकते हैं। इसी पे तो शायर कहता है तुम्हें कासिम हयात व ममात, दिले मुर्दा जिला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप देखें सवालुल हुदा व रशाद में अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ शामी रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह नबूवत में हाजिर हुए, रसूल मुहतशम का चेहरा अनवर मुतग़य्यर पाया, यानी कि भूख से जो है निहाल पाया। और फिर घर आकर जौज़ा से कहा कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा भूख की वजह से बदला हुआ देखा। बकरी का बच्चा ज़िबा किया, खाना तैयार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, सब जमा हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया खाओ मगर हड्डी ना तोड़ो, खाओ मगर हड्डी ना तोड़ो, और प्याले में एक मतलब तमाम हड्डियों को जमा कर दो। फिर जब सब ने खाना खाया, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस प्याले में हड्डियों को जमा किया गया था उस पर अपने हाथ यानी दस्ते मुबारक को रखते हैं और फिर कुछ पढ़ते हैं, और फिर जो है बकरी कान को झाड़ती हुई खड़ी होती है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि जाबिर ये लो तुम्हारी बकरी, और अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हें और बरकतें दे, वह मेरा रहमतुल लिल आलमीन जो तमाम आलम के लिए रहमत बन के आया। तो फिर वो जिसके यहाँ भी जाएंगे वहाँ रहमतें ही नुज़ूल होंगी, है ना। तो अब देखें, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बकरी जब घर ले गए, जौज़ा ने देखा तो कहा ए जाबिर ये क्या है। फरमाया वल्लाह ये वही बकरी है जिसे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़िबा किया था, है ना। आपने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और इसको ज़िंदा कर दिया। आपकी जौज़ा ने कहा मैं गवाही देती हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। इस पे मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कलिमा पढ़ते ही जी उठे मुर्दे अभी, जाने ईसा लब हिलाकर तो देख लो। सुभान अल्लाह। और नाज़रीन, जिस दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जाबिर के मेहमान बने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
तो फिर उसी दिन जब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़िबा कर रहे थे बकरी को, तो उनके 2 फर्जंद थे, 2 बच्चे थे। तो जब उन्होंने देखा अपने अब्बू जान को, बाबा को, कि वो बकरी ज़िबा कर रहे हैं छुरी से, तो जब बड़े भाई ने उठाया छुरी और छोटे भाई की गर्दन पे चला दिया। जब वो ये मामला देखता है कि उसका भाई इस दुनिया से पर्दा कर गया उसके इस हरकत के बाद, तो उसने भी डर की वजह से छत से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वो भी इंतकाल कर जाता है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके दोनों बच्चों को ज़िंदा करते हैं। सुभान अल्लाह, ये मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात हैं। इस पर भी शायर यानी मौलाना जमीलुर रहमान क़ादरी अलैहि रहमतुर रिदवान फरमाते हैं कि फ़र्जंदों को जाबिर के एक आन में जान बख्शी, फ़र्जंदों को जाबिर के एक आन में जान बख्शी, कुदरत तो दिखानी थी और नाम था दावत का। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक में और भी ऐसे मौजिज़ात मौजूद हैं, और ऐसे ऐसे मौजिज़ात कहते हैं इसको हैं जो अक्ल में ना आए, है ना। तो नाज़रीन, बेहतर है इन जैसे जाहिल मुतलक़ों से बचे। और मिर्ज़ा जो आज का फितना है, इसीलिए इसको कहते हैं मिर्ज़ा द फितना ऑफ डिकेड, इसलिए बेहतर है इन जैसे से अपना अक़ीदा बचाएँ, औलिया किराम के बारे में अपने अक़ीदे को दुरुस्त रखें, जैसा कि रब ताला ने फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुन लो बेशक मेरे औलिया को कोई खौफ और कोई डर नहीं है। तो औलिया किराम से अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और बेहतर है कि इन जैसे लोगों से बचें और अपने अक़ीदे को बचा के रखें।